हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। सॉलिड स्टेट के जो सिलसिले को हम आगे चला रहे थे और मैं आपको लेक्चर 11 तक यानी लेक्चर 11 आपको मैं दे चुका हूँ और आपने वो पढ़ भी ली होंगी। आज के जो लेक्चर था, कल का जो लेक्चर था, मतलब जो आज मैंने डाला था व्हाट्सएप पे आपके, उस लेक्चर को उसके नीचे मैंने एक्सरसाइज दी है, उस एक्सरसाइज को आप सोल्व करना, क्योंकि जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भेजूंगा आपको कि उस एक्सरसाइज को सोल्व कैसे करना है। लेकिन उससे पहले सब मेरे को वो जो एक्सरसाइज दी है उसको सोल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेजोगे, ठीक है भाई। चलो भाई, हम बात करें सॉलिड स्टेट की। और सॉलिड स्टेट के अंदर हमने जो गए लेक्चर के अंदर बात की थी, वो बात की थी ब्रेवेज जालक की। किसकी बात की थी? ब्रेवेज जालक की। मैंने कहा था कि आपके पास जो यूनिट सेल है वो दो तरीके से बटी हुई है। एक तो बांटा था अपन ने परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर, और एक मैंने बांटा था सेल पैरामीटर के आधार पर। एक तो बांटा था परमाणु व्यवस्था के आधार पर और एक बांटा था सेल पैरामीटर के आधार पर। परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर जो यूनिट सेल मैंने बताई थी आपको, एक तो पढ़ाई थी सरल घनीय कोशिका जिसे बोलते थे इंग्लिश में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक पढ़ाई थी मैंने काय केंद्रित घनीय कोशिका जिसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक पढ़ाई थी मैंने फलक केंद्रित एक कोशिका, उसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और एक पढ़ाई थी मैंने एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे बोलते हैं आधार केंद्रित अंतः कोशिका या अंतः केंद्रित कोशिका, ठीक है। उनका मैंने कंट्रीब्यूट समझा दिया था आपको कि सिंपल क्यूबिक सेल में जो रैंक ऑफ यूनिट सेल आएगी वो 1 आएगी, बीसीसी के अंदर 2 आएगी, एफसीसी के अंदर 4 आएगी और ईसीसी के अंदर कितनी आएगी भाई? 2। ये बात कर चुके थे। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जब अवयवीकरण घन के कोने पर होता है तो उसका योगदान कितना होता है भाई? 1/8। मैंने ये भी बताया था आपको जब फलक के केंद्र पे होता है तो 1/2 होता है, जब फलक विकर्ण पे होगा तो भी 1/2 होगा, जब काय विकर्ण पे होगा यानी बॉडी डायगोनल पे तो पूरा का पूरा 1 काउंट होगा, जब घन के केंद्र में होगा तो भी पूरा का पूरा 1 काउंट होगा, और जब घन के किनारे पर होगा तो उसका काम जो कंट्रीब्यूट होगा वो होगा 1/4। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। उसके बाद मैंने कहा था आपको सेल पैरामीटर के आधार पर, और मैंने कहा था पूरी की पूरी सॉलिड स्टेट के अंदर हमको क्यूबिक यूनिट सेल ही पढ़नी है। लेकिन फिर भी ब्रेवेज ने अलग अलग क्रिस्टल तंत्र लिए थे। उसने टोटल 7 क्रिस्टल तंत्र लिए थे, जिससे टोटल हमारे पास यूनिट सेल आनी चाहिए थी। वो 7 को मल्टीप्लाई करवाया था मैंने 4 से 28, लेकिन उसने केवल और केवल 14 यूनिट सेल का ये अध्ययन किया था। उन 14 यूनिट सेलों को बोला था हमने ब्रेवेज जालक, और बताया था जो बच गए 14 यूनिट सेल उनको बोला था अपने इम्प्रोज जालक, क्योंकि उनको देने वाला साइंटिस्ट इम्प्रोज था, इसलिए उनको कहा था अपने इम्प्रोज जालक। यहाँ तक की बात मैं कर चुका। उनको मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ हमको कि 7 जालक कौन कौन से। एक तो अपने पास है क्यूबिक जिसे बोलते हैं घनीय, एक अपने पास है टेट्रागोनल, उसे क्या बोलते थे अपन? द्विसमलंबाक्ष। एक अपने पास था ऑर्थोरोम्बिक, उसे बोलते हैं विषमलंबाक्ष। फिर अपने पास था मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष। फिर पढ़ाया था मैंने ट्राइक्लिनिक, त्रिंताक्ष। और फिर पढ़ाया था आपको हेक्सागोनल, षटकोणीय, हिंदी में षटकोणीय बोलते हैं। और लास्ट में पढ़ाया था आपको रोम्बेड्रल जिसे बोलते हैं त्रिसमन्ताक्ष। यहाँ तक की मैं बात कर चुका था, और उनकी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों के बारे में बताया था आपको, और बताया था कि इसके अंदर तो कितनी यूनिट सेल होती है। ऐसे करके अपने पास टोटल 14 यूनिट सेल आ गई थी। 14 जो बच गई थी 14 उनको बोला था अपन इम्प्रोज जालक, और जो मैंने आपको 14 बताई थी उनको बताया था मैंने ब्रेवेज जालक। यहाँ तक की बात हम कर चुके। अब जो हम बात करने वाले आगे वो बात इंपॉर्टेंट है भाई। उससे इस साल के 2019 जो 20 का जो पेपर लगा था बोर्ड का, उसके अंदर क्या सुनाया था? पैकिंग एफिशिएंसी से संकुलन क्षमता, संकुलन दक्षता या संकुलन गुणांक। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहता हूं। वो टॉपिक सुनो क्या है, लिख रहा हूं मैं हेडिंग। तो कि अपने पास है परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आर व अक्षीय दूरी, व अक्षीय दूरी इसे बोलते थे अपने स्मॉल ए में संबंध। आज जो बात करने वाले अपन वो बात करेंगे परमाणु की त्रिज्या आर व अक्षीय दूरी ए में संबंध क्या है। देखो, आपने जो भी यूनिट सेल ली हो, चाहे भले वो एससीसी हो, चाहे भले वो बीसीसी हो, चाहे भले वो एफसीसी हो, तीनों यूनिट सेल की हमको पढ़नी है संकुलन क्षमता, संकुलन दक्षता या संकुलन गुणांक। और उस टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरे को आपको समझाना पड़ेगा परमाणु की त्रिज्या आर, यानी आप जो एटम ले रहे हो वो स्फीयर ले रहे हो, गोला ले रहे हो, तो गोले की त्रिज्या आर। और जो क्यूबिक यूनिट सेल, मैंने कहा था पूरी की पूरी सॉलिड स्टेट के अंदर आपको क्यूबिक यूनिट सेल ही पढ़नी है, तो उसकी अक्षीय दूरी कितनी होती है? ए। और परमाणु त्रिज्या क्या लेनी है अपन को? आर। उन दोनों के अंदर अपन रिलेशन देखना चाहते हैं कि इसके अंदर रिलेशन क्या होता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप ये रिलेशन हमको क्यों पढ़ा रहे हो? ये बात मैं कर दूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको संकुलन क्षमता। वहां पे इन दोनों के रिलेशन से हमको कुछ हेल्प होगी, कुछ चीजें सोल्व करने में, यानी कुछ चीजों को हल करने के लिए हमको इस रिलेशन की आवश्यकता पड़ेगी।
तो इस रिलेशन को पढ़ने के लिए, वो उस संकुलन क्षमता को पढ़ने के लिए हमको इन दोनों के बीच के अंदर रिलेशन जानना बेहद क्या है, आवश्यक। तो सुनो बात ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं ये तो परमाणु त्रिज्या और मैं बात कर रहा हूं अक्षीय दूरी ए में संबंध। पहली बात हमारे पास ये कि सर हम किस यूनिट सेल की बात करेंगे, तो मैंने आपसे पहले कहा है कि हमको पूरी सॉलिड स्टेट के अंदर एक यूनिट सेल पढ़नी है और उस यूनिट सेल का नाम है भाई क्यूबिक यूनिट सेल। और इसको पढ़ने का रीजन बताया था मैंने आपको, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेशन है वो आसानी से कर सकते हो, इसलिए ही इस यूनिट सेल को पढ़ा जाता है। अब सुनो ध्यान से कि परमाणु त्रिज्या r और अक्षीय दूरी a में हम संबंध कैसे निकालेंगे। हर यूनिट सेल के लिए r और a के अंदर संबंध अलग अलग आएगा, तभी तो हम उनकी संकुलन क्षमता अलग अलग पढ़ेंगे। संकुलन क्षमता जब आएगी मैं बता दूंगा उसका मतलब क्या होता है। पहले हमको पढ़ना है r और a में संबंध। अब सुनो बात ध्यान से, पहली बात ये कि सर r और a में संबंध निकाला कहां से जाएगा, तो सुनो पहले मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग हमको टॉपिक समझना आगे का। जब भी आप परमाणु त्रिज्या और अक्षीय दूरी में संबंध निकालोगे, सुनना बात ध्यान से, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मैं यहाँ की नहीं कर रहा, एडवांस के अंदर इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई। अगर आपको परमाणु त्रिज्या r में और अक्षीय दूरी a के अंदर संबंध निकालना है तो आपको संबंध वहां से निकालना पड़ेगा जहां पर परमाणु एक दूसरे को संपर्क करते हो, यानी टच करते हो। सुना बात ध्यान से, r और a में संबंध किसी भी यूनिट सेल में, r और a में, यानी r परमाणु त्रिज्या और अक्षीय दूरी a में संबंध किसी भी यूनिट सेल में आप जब भी निकाल पाओगे जब परमाणु एक दूसरे को क्या करते हो, टच, यानी एक दूसरे को क्या करते हो, संपर्क। यानी ऐसी स्थिति जहां पे परमाणु एक दूसरे को संपर्क में रखे हुए हैं, जहां पे परमाणु एक दूसरे के बिल्कुल टच है, उसी टचिंग एरिया से, यानी उस संपर्क एरिया से क्या निकाल सकते हो आप, r और a में संबंध। बात सुनना ध्यान से, संबंध वहीं से निकलेगा जब परमाणु एक दूसरे को क्या करते हो, स्पर्श करते हो। स्पर्श जानते हो ना, संपर्क या स्पर्श जिसको बोलते हैं हिंदी में, टच करते हो, कहने मतलब ये। अब सुना बात ध्यान से, निकालेंगे कहां से। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं सरल घनीय कोशिका। सबसे पहले इसकी बात करें अपन, सरल घनीय कोशिका, यह सरल जिसको बोल सकते हो कोशिका, जिसको बोलते हैं अपन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में बोलते हैं एससीसी। बताया था मैंने आपको क्या होती है, जो बता दिया मैंने। अब सुनिए यहाँ से, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको तरीके से। देखो हम 3D के अंदर उसको ओनली विजुलाइज करेंगे, 3D के अंदर हमको ओनली कल्पना करनी कि एससीसी दिखता कैसा होगा। सुन ध्यान से, एससीसी कैसा होता है, मैंने कहा था पूरी की पूरी सॉलिड स्टेट के अंदर आपको जो एटम है उसको मानना है गोला, यानी स्फीयर मानना है। क्या मानना है, गोला। अब कोई ये नहीं कहेगा कि इस गोला ही मानना है, नहीं, गोला जब मानना है जब आप सॉलिड पढ़ रहे हो 3D के। अगर आप सॉलिड पढ़ोगे 2D के, यानी 2 डायमेंशन, यानी द्विदिशीय, तो आपको जो एटम लेना है वो लेना है सर्कल, यानी आपको लेना है सर्कल कब, जब आप 2D की बात करो। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर 3D है, तो 3D के अंदर आपको क्या लेना पड़े भाई, गोला। आप कहोगे सर गोला आपने क्यों लिया, अरे भाई गोला कैसा होता है, स्फीयर ऐसा ही तो होता है, और स्पेस एक्स को भी, वाई को भी और जेड को, तीनों डायरेक्शन कवर करता है। इसलिए हमको यहाँ पे किसका अध्ययन करना है, गोले का। यानी यहाँ पे जो आप अवयवीकरण लोगे, यहाँ पे जो आप एटम लोगे, उस एटम को क्या बोलेंगे अपन, स्फीयर, या क्या बोलेंगे, गोला। अब सुनने यहाँ से, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है। मैंने कहा था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो आपके पास पार्टिकल है, जो आपके पास अवयवीकरण है, वो ओनली फॉर ओनली घन के कोनों पर होते हैं। कहाँ पे होते हैं भाई, घन के कोनों। बताया था मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर के अंदर कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं सारे के सारे पार्टिकल घन के कोनों पर व्यवस्थित होते हैं। अब कैसे व्यवस्थित होंगे, मैंने कहा था अपन दिखाने के लिए दूर दूर बनाते हैं, बाकी में दूर दूर होता नहीं। होता कैसे, जैसे एक गोला लिया, एक गोला यहाँ, दूसरा गोला उसके जस्ट पास में, देखो दोनों से टच करते होंगे, एक उसके पीछे और एक उसके पीछे, यानी चारों गोले एक दूसरे क्या करते होंगे, टच। ऐसा कुछ होगा कि एक स्फीयर, एक उसके जस्ट पास कोना है मान लो इनको, एक नीचे और एक ये। अगर इनके सेंटर को मैं जोड़ूं, इन गोलों के अगर मैं सेंटर को जोड़ दूं तो नीचे शायद आपको 4 कोने दिख रहे होंगे साफ साफ। अब सुनना क्या होगा, अब गोला ऐसा होगा, स्फीयर तो ऊपर साइड, भाई ऊपर भी तो होगा, ये थोड़ी है सर्कल, ये सर्कल है, दिखने में सर्कल दिख रहा है, बाकी आपको 3D में क्या मानना है इसको, स्फीयर। तो एक एटम तो यहाँ पे, एक एटम इसके पास में, एक एटम जैसे इसके पीछे और एक एटम से, लगभग आप इमेजिन कर लिया होगा कि 4 गोले बिल्कुल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और चारों के चारों जस्ट इसके ऊपर, चारों के चारों जस्ट इसके ऊपर, जैसे ऐसे बना दूं। अब ये नहीं कि छोटा है, बराबर साइज का है, लेकिन दिखाने के लिए भाई ऐसा, ऐसी होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। 4 एटम ऐसे होंगे, एक एटम ये रहा, एक एटम इसके पास में, फिर एक एटम ये रहा, एक एटम इसके पास में, 4 तो यहाँ पे और 4 जस्ट इसके ऊपर। मैं कहूँगा बीचों बीच आपको स्पेस खाली दिखेगा, अंदाजा लगाना थोड़ा। अगर 4 कंचियां मान लो आप, कंचियां तो अपन में खेलने वाली होती है, एक कंची उससे जस्ट पास वाली कंची, उसके पीछे लगा दो एक उसके पीछे, 4 तो यहाँ और 4 जस्ट उसके ऊपर, तो बीचों बीच आपको एक स्पेस खाली दिखेगा। तो बताओ आप थोड़ा सोचो, अगर 4 नीचे वाली कंचियां आपने 4 गोले लिए नीचे वाले और 4 जो ऊपर वाले गोले लिए, अगर उन चारों गोलों, नीचे वाले चारों गोलों को सेंटर मिला दिया मैंने और ऊपर वाले चारों गोलों के मैं सेंटर मिला दूं,
और उनको आपस में जोड़ दूं ऐसे, तो शायद आपको एक क्यूब का निर्माण दिख रहा होगा साफ साफ। अंदाजा लगाना, इमेजिन करना, क्योंकि मैंने कहा था सॉलिड स्टेट के अंदर पूरा काम इमेजिन का होता है भाई। 4 एटम तो मैंने ऐसे ले लिए और 4 जस्ट इसके ऊपर, अगर इन गोलों के मैं सेंटर को मिला दूं और सेंटरों को आपस में जोड़ दूं तो शायद आपको एक क्यूबिक यूनिट सेल दिख रही होगी, और बीचों बीच एक क्या दिख रहा होगा, खाली स्पेस। वो जो खाली स्पेस दिख रहा है, वो जो खाली रिक्तस्थान आपको दिख रहा है, उसे बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड। उसे क्या बोलते हैं, वॉइड या नहीं होते अंतराल, क्या बोलते हैं, रिक्तस्थान जिसको बोलते हैं। और कौन सा वॉइड, क्यूब का, इसलिए उसका नाम दे दिया क्यूबिकल वॉइड। पढ़ेंगे वॉइड आगे पढ़ेंगे जब। हमको मतलब क्या है, हमको तो पढ़ना है त्रिज्या ए और आर में संबंध। अब सुनो, मैंने कहा था त्रिज्या ए और आर में संबंध आप जब निकालोगे जब परमाणु एक दूसरे को क्या करते हो, स्पर्श करते हो, ऐसी स्थिति से। अब देखो आप 4 बॉल तो आप नीचे ली और 4 ही बॉल ऊपर, तो मैं कहूँ ये बॉल बताओ नीचे वाली बॉल को टच कर रही है कि नहीं कर रही, बताओ ये वाली बॉल इसको टच कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है कि नहीं कर रही, क्या ये वाली बॉल इसको टच करेगी, नहीं। ये दोनों आपस में टच करती है, ये दोनों आपस में टच करती है, ये दोनों आपस में टच करती है, और ये दोनों आपस में टच करती है। ऊपर वाली इससे टच करती है, इससे भी टच करती है। पता लग गया ना आपको। तो आपको ए और आर में संबंध वहां से निकालना है जब परमाणु एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श। अब निकालेंगे रिलेशन, देखो ध्यान, बात समझ आ गई कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है। अब मैं बोर्ड पे बनाता हूँ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और फिर बनाते हैं रिलेशन क्या बनेगा। रिलेशन निकालना बिल्कुल आसान है। ले ली। अब एटम को मैं पूरा दिखा देता हूँ तरीके से। मान लो अपने पास ये जो लेंथ है भाई, अपने पास जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ, इसको यही तो मानते अपन, क्यों मैंने कहा था घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। दिखाने के लिए ए बी सी माना था, लेकिन तीनों बराबर ही तो है। अब देखो एटम कैसा होगा, एक एटम यहाँ पे होगा और एटम इसे टच करता होगा या नहीं करता होगा, अरे ऐसा ही तो होगा। 4 एटम ऐसे होंगे और 4 इसके ऊपर होंगे। देखो ना ये ऐसे है, नीचे वाले प्लेन एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, और 4 जैसे इसके ऊपर देखो 1 2 3 4 तो ऐसे रखे हुए, और 4 इसके ऊपर कौन कौन से, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी 4 एटम के ऊपर 4 एटम। तो बनेगी कौन सी सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सुनो बताओ ये दोनों एटम आपस में टच करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। अब सुनो मैंने कहा था अपन जो एटम रखते हैं वो कहाँ से रखते हैं भाई, सेंटर से। बताया था आपको पिछले वाले लेक्चर में कि जो भी आप पोजीशन देखोगे एटम की वो कहाँ से देखोगे, सेंटर से। अगर सेंटर से मैं बात करूं, अब दिखाने के लिए आज पता लग रहा है लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो, अगर ये एटम को मैंने सेंटर में रखा है, बताओ ये त्रिज्या आर होगी ही नहीं होगी, होगी। और ये वाली त्रिज्या भी कितनी होगी, आर। भाई पूरा तो अपने पास व्यास हो जाएगा ये, इस आर को इस आर को मिला दूं तो पूरा गोले का क्या हो जाएगा, व्यास। हमको चाहिए त्रिज्या, क्योंकि हम आधी तो काउंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था एटम को कहाँ से काउंट करते हो, सेंटर से। अगर सेंटर से बात करूं तो ये आर होगी और ये भी क्या होगी, आर। और ये किसके बराबर है भाई, ए के, क्योंकि ये लेंथ अपन ए मानी है, तो मैं कह सकता हूँ ए बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2r आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। भाई आपने एक एटम को ध्यान रख दिया और एक एटम जस्ट के पास में दिया, तो इस पूरी लेंथ को अपन ने ए माना था, तो ए के अंदर मैंने कहा था सेंटर से तो काउंट कर रहे हो आप, तो सेंटर से दूरी ये भी आर होगी और सेंटर दूरी ये भी आर होगी, और आर कितने हो जाएंगे, 2r किसके बराबर आएगा, एक। बताओ ए और आर रिलेशन आएगा नहीं आया, और मेरे को अगर यहाँ से आर निकालनी तो आर बराबर क्या जाएगा, ए बाई, निकल गया ही नहीं है, ये लो सिंपल। तो मैं कहूँगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर बताओ ए बराबर क्या है, 2r, या बराबर क्या आएगा, ए बाई। बात समझ में आ गई। ये तो बात है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। अब मैं बात करता हूँ बॉडी सेंटर्ड की, पता लग गया ना आपको। नेक्स्ट की बात करो, अब बात कर रहे हैं हम सेकंड, काय केंद्रित घनीय मात्रा कोशिका, जिसको बोलते हो आप बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन बीसीसी, क्या बोलते हैं, बीसीसी। अब सुना बात यार, बीसीसी में एटम कहाँ टच करेंगे, थोड़ा इमेजिन करना आप। बीसीसी में बताया था मैंने, एटम जो कॉर्नर पे तो होंगे, साथ में होगा एक बॉडी के सेंटर में। अब सुना ध्यान से, अगर मान लो मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लेता हूँ, सुना ध्यान से बात, थोड़ा इमेजिन करना, आपकी इमेजिन पावर बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और आप अंदाजा भी लगा पाओगे। मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ली, मैंने क्या कहा था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर 4 एटम तो नीचे होंगे और 4 जस्ट उसके ऊपर, बिल्कुल एक ही प्लेन में, और बीच के अंदर एक स्पेस खाली होगा, यही होगा। बॉडी सेंटर के अंदर क्या होता है भाई, जो एटम होता है कॉर्नर पर तो होता ही होता है, मतलब उसकी व्यवस्था सरल घनीय जैसी तो होगी देखो, मतलब उसके अंदर ये वाला काम तो होगा ही होगा। भाई एटम कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, मतलब हर यूनिट सेल के अंदर एससीसी जरूर पाई जाएगी, और एक एटम कहाँ होगा, बीचों बीच सेंटर में, बॉडी सेंटर में होगा। अब थोड़ा अंदाजा लगाना आप कि अगर सरल घनीय कोशिका, यानी मैं एससीसी की बात करूं तो एससीसी में क्या था, 2 एटम यहाँ पे, 2 एटम के पीछे, 2 एटम इसके ऊपर, 2 एटम इसके ऊपर, और बीच के अंदर एक स्पेस खाली हो रहा है। अंदर घर ट्राई कर लेना आप, बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपको, बीच के अंदर क्या दिखेगा आपको, स्पेस। अब बॉडी सेंटर क्या होता है, उसके बीचों बीचों वाला जो सेंटर है, जो स्पेस वो खाली है, उसको तो क्या बोलते हैं हम, बॉडी सेंटर। अब मान लो मैं एक एटम लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा
कि BDCC के अंदर एक एटम कहाँ होता है, बॉडी के सेंटर में। अगर मान लो मैं उस एटम को लेके आता हूँ और बॉडी के सेंटर में रखता हूँ, सुना ध्यान से, पहले वो SCC था, 4 एटम ऊपर थे, 4 एटम उसके नीचे थे, बिल्कुल फिट था वो। मैं ऊपर से एक एटम लेके आ रहा हूँ कहाँ पे डालने के लिए, बॉडी के सेंटर, यानी उस क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच डालने के लिए। जैसे मैं उस एटम को ऊपर से डालूंगा, बीच में फिट करूंगा, बताओ ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4 एक दूसरे से दूर दूर हटेंगे ही नहीं, हटेंगे ही नहीं, हटेंगे 100% हटेंगे। सोचो आप कि पहले ही वो जो एटम थे बिल्कुल पास पास थे, आप जब ऊपर से एक्स्ट्रा बॉल लेके आओगे और उसके बीच में से डालोगे तो बताओ एटम दूर दूर होंगे ही नहीं होंगे। मैं कहूँगा वो एटम अब यहाँ से एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि पहले तो पास पास थे, अब आपने ऊपर से एक बॉल उसके अंदर वो डाली, कहाँ पे डालना चाहते हो, बीच में, तो ऊपर से डालोगे बीच में। जैसे आप उसको बीच के अंदर डालोगे, बताओ वो एटम दूर दूर होंगे कि नहीं होंगे। भाई उनके पास पहले स्पेस ऐसा तो था, ये था और ये स्पेस खाली पड़ा हुआ था, ये वाला। जैसे आप बॉल लेके आओगे तो मैं कहूँगा इस स्पेस की साइज छोटी है कि नहीं छोटी, सोचो ना, इसके ऊपर भी 4 बॉल थी ऐसे और ये स्पेस बीच में खाली पड़ा हुआ था। अब इस स्पेस के अंदर आप ऐसा का ऐसा एटम वो लेके आओगे, जैसे लेके आओगे बताओ यहाँ से एंट्री कराओगे नहीं कराओगे, तो बताओ ये एटम दूर दूर होंगे ही नहीं होंगे। मैं कहूँगा व्यवस्था कुछ ऐसी हो जाएगी। अब व्यवस्था कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी होगी नहीं होगी, अरे होगी नहीं होगी, मतलब 4 एटम इसके ऊपर भी ऊपर होंगे, इसके तो ऊपर होंगे, लेकिन ये टच किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। दिख रहा है आपको साफ साफ, पता लग गया क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि 4 एटम आपके पास ऐसे थे, 4 एटम इसके ऊपर थे, आपने ऊपर से एक नया एटम लेके आए, जैसे उसको प्रेस करोगे, जैसे उसको अंदर डालोगे, बताओ ये एटम दूर दूर होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं कहूँ ये जो कोने वाले एटम है, ये कोने वाले एटम तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर दूर, मतलब ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। लेकिन जो बीच वाला एटम है वो उसको भी स्पर्श करेगा और नीचे वाले को स्पर्श करेगा नहीं करेगा। देख लो ना, ये वाला, ये तो था बीच वाला एटम, इसको भी टच कर रहा है, ये इसको भी, ये इधर वाला ले लो, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी। बात तो एक ही है ना, चाहिए वाली लो चाहिए वाली, बात तो एक ही होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ही नहीं होगी। और इस वाले सेंटर को कहते क्या है हम, अगर कोई एटम देखो बॉडी सेंटर के बीच में एक एटम है, ये उसको भी टच कर रहा है उसको भी टच करता है, बताओ इसको बॉडी डायगोनल कहते ही नहीं कहते, इसको बोलते हैं हम काय विकर्ण। क्या कहते हैं इसको, काय विकर्ण। मतलब हमको बात समझ में आ गई कि हमारे पास जो BCC यूनिट सेल है, हमारे पास जो काय केंद्रित घनीय कोशिका है, उसमें जो परमाणु है आपस में कहाँ से स्पर्श करेंगे, काय विकर्ण। यानी काय विकर्ण के ऊपर जितने भी परमाणु है एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, स्पर्श। समझ में आई बात, पता लग गया कैसे होगा। अब विकर्ण रिलेशन कैसे निकालते हैं, ये रहा अपने पास काय विकर्ण, सबको बनाने की आवश्यकता नहीं है हमको जो चाहिए हम उसको बना रहे हैं, ये होगा काय विकर्ण। अब देखो एक एटम तो हमारे पास होगा, ये दूसरा एटम आएगा बीच में, और तीसरा एटम हमारे पास क्या होगा, ये इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर हो, ये इसका सेंटर। ये डिस्टेंस कितनी होने पास, R, ये डिस्टेंस R, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, R। पूरा काउंट हो रहा है ना, ये डिस्टेंस कितनी होगी, R। और इसको पूरी को क्या माना था हमने, सुनो ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है। और आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम काय विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना काय विकर्ण। और काय विकर्ण कितना होता निकाला था हमने उस दिन, √3। अरे होता ही नहीं होता, काय विकर्ण क्या होता है, √3। अब सुनो, √3 किसके बराबर आएगा भाई, ये अपने पास है काय विकर्ण। मैंने कहा था आपके पास जो परमाणु है वो, मैंने कहा था जब त्रिज्या आप A और R में संबंध निकालोगे तो वहां से निकालोगे जब परमाणु एक दूसरे से क्या करते हैं, स्पर्श। तो ये तो अपने पास √3 आ गया। अब देखो 1R 2R 3R 4R, यानी इस पूरी लेंथ की लंबाई √3 है, उसके अंदर कितने R है, 1 2 3 और 4, बताओ किसके बराबर आ गया, 4R। तो बताओ A बराबर कितना आएगा, 4R/√3। अगर मान लो मैं यहाँ से R निकालना चाहूँ तो R बराबर कितना आएगा भाई, √3 है भाई। पता लग गया आप, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों परमाणु है एक दूसरे कहाँ से स्पर्श करते हैं, काय विकर्ण। और काय विकर्ण निकाला था हमने √3, और जो एक एटम ये रहा, इसका आधा तो भाग रहा है, 1R, ये पूरा R 2R 3R, कितने हुए 4R, तो √3 बराबर 4R, और A बराबर 4R, ये नीचे चल जाएगा 4R/√3। अगर R निकालना चाहता हूँ तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3A और डिवाइड में आ जाएगा 4। जानते हो इतनी मैथमेटिक्स तो आप, बताओ A और R में रिलेशन निकल के आया नहीं है, एक मिनट, ये निकलेगा हमारे पास A और R में रिलेशन। कोई डाउट यहाँ तक, तो मैं कहूँगा जो BCC के अंदर है जो परमाणु कहाँ से स्पर्श करते हैं एक दूसरे से, काय विकर्ण कह लो। अब तीसरी बात करते हैं, निकालिए रिलेशन, तीसरी बात करते हैं। तीसरी यूनिट सेल कौन सी रह गई, फलक केंद्रित, इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड, इस छोटे में बोला जाता है FCC। क्या बोलते हैं, FCC। FCC की हालत क्या होगी, सुना ध्यान से, 4 एटम लो आप, 4 एटम लो, वही SCC। मैंने कहा था किसी भी यूनिट सेल के अंदर SCC तो होगी। 4 एटम पहले ऐसे थे नीचे और 4 इसके ऊपर थे। फेस सेंटर में क्या होता है, सेंटर थोड़ी होता है एटम, फलक के केंद्र पे, यानी एक यहाँ पे एक यहाँ पे,
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसा ही होगा। और मैंने कहा था एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, A/2 कही थी आपसे। अब सुना ध्यान से, अपने पास 4 एटम थे और 4 ही उसके ऊपर थे। अगर मैं ऊपर से बीच में डालूं, भाई अपने पास ऐसी सी हालत ये थी, ऐसे थे 4 एटम और ये वर्ड अपने पास क्या था, खाली, यही था। ऐसे नीचे थे, दिखाने के लिए भाई साइज सेम है, ध्यान रखना, ओनली दिखाने के लिए। ऐसे ही 4 तो नीचे थे, 4 इसके ऊपर थे। अब मान लो आप ऊपर से एटम डाल रहे हो, ऊपर से एटम डालो कहाँ पे, भाई ये फेस ही था इसका। अगर इसको मैं यहाँ से मिला दूँ तो ये फेस ही तो ऊपर वाला, ये वाला देखो फेस है कि नहीं, ऐसा है, ये फेस है अपने पास, ये वाला फेस ऐसे टच कर रहे हैं फेस के लोग, ऐसा ही है। और ऐसे कैसे 4 नीचे होंगे, दिख रही है ऐसी सी आपको। अब आप डालोगे एटम को यहाँ, क्योंकि फेस का सेंटर यही है, यही है, बताओ यही तो स्पेस खाली पड़ा हुआ है, यही है स्पेस का सेंटर, इस पूरे फलक का सेंटर, ये पूरा फलक है कि नहीं, इस फलक का सेंटर कौन सा है, ये वाला। अब आप एटम को लेके आओगे, जैसे एटम को यहाँ पे लेके आओगे, बताओ ये दूसरे दूर दूर हटेंगे नहीं हटेंगे, हटेंगे। लेकिन जब हटेंगे ये आपस में ऐसे, लेकिन आप सोचो जब ये आपस में हटेंगे तो इतनी दूर हटेंगे और यहाँ पे एटम टच करेंगे नहीं करेंगे, ऐसे टच करेगा ऐसे, बताओ कर रहा ही नहीं कर रहा। यहाँ से देख लो चाहे आप, चाहे यहाँ देख लो। अब आपने देखो ये, अगर मैं इसको यहाँ से, मान लो आप एटम लेके आए यहाँ से, यहाँ पे एटम लेके आ गया, लेके आ गया एटम, अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ूँ, यहाँ से यहाँ, तो बताओ ये फलक विकर्ण है कि नहीं। सोचो आप जो एटम लेके आ रहे हो वो फलक के ऊपर लेके आ रहे हो, कहाँ पे लेके आ रहे हो, फलक के ऊपर। मतलब जो एटम टच करेंगे वो कहाँ पे टच करेंगे, फलक विकर्ण पे। भाई आपके पास ये स्पेस, सोचो आप ये फेस है, इस फेस पे आप 4 एटम पहले रखे हुए थे, आपने एंट्री डाली एक नए एटम की। जैसे आप एटम उसके अंदर एंटर करोगे, वो एटम कहाँ से टच करेगा, फेस के, करेगा नहीं करेगा, अरे करेगा कि नहीं करेगा, 100% करेगा टच फेस के अकॉर्डिंग। अब अगर फेस के अकॉर्डिंग टच करेगा, सुना बात ध्यान से, तो क्या हालत हो जाएगी, मतलब आपके पास जो बन के आएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये अपने पास यही है फेस, इसको फेस डायगोनल मान लें अपन, फेस डायगोनल तो होता ही होते हैं, इसको बोलते हैं फलक विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको हम, एक एटम तो यहाँ होगा, एक यहाँ डालोगे आप और एक यहाँ डालोगे, ऐसा ही तो होगा। तो यहाँ पे आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, ऐसा बना सकते हो इसको साफ करने के। ये ना, इसको क्या बोलते हैं अपने, इसको बोलते हैं अपने फलक विकर्ण। और फलक विकर्ण की गणना निकाली थी अपनी, कितनी होती है, √2 निकाला हुआ अपन ने। मैंने कहा था एक एटम तो यहाँ पे होगा, एक यहाँ डाल ही रहे हो और एक एटम यहाँ पे होगा, ये आर हो गया अपने पास, ये पूरा का पूरा आर और 2r, और ये भी कितना होगा आर। तो मैं कहूँ √T बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 4r। तो a बराबर कितना आएगा, 4r बाई √2। अगर r निकालना है अपन को तो r बराबर क्या आ जाएगा, √2a बाई 4 निकल गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जब तक सेफली है, इसकी बात नेक्स्ट जो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।